So, hey guys, welcome back to day 5 of my coding journey. As always, I'm learning Java step by step. So, yeah, and whatever I understand, I explain it in the simplest way possible. And today's topic is something which is very important, that is a variables in Java. हम आज समझने वाले हैं कि variables क्या होता है. So, what exactly is a variable? So a variable is like a container, a small storage box inside your program where you can store or assign any value. मतलब ये कंटेनर होता है. जैसा हम क्लास पढ़े थे, क्लास भी एक टाइप का कंटेनर था, वैसे ही वेरिएबल इज़ अ टाइप ऑफ कंटेनर वेयर वी स्टोर आवर वैल्यू. अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है. इट कैन बी अ डिजिट, इट कैन बी एनी इट कैन बी एनी नेम, कैरेक्टर और ट्रू फॉल्स वैल्यू, कुछ भी हो सकता है वो. जस्ट लाइक इन रियल लाइफ वी स्टोर वाटर इन बॉटल एंड राइस इन अ जार, समथिंग लाइक दैट वी स्टोर वैल्यूज इन अ वेरिएबल. जावा में हम वैल्यूज़ को वेरिएबल में स्टोर करते हैं. एंड एवरी वेरिएबल्स हैज़ टू थिंग्स लाइक अ नेम, लाइक बॉटल का नाम, एंड वैल्यू जो उस वेरिएबल के अंदर होगा. नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे इंट एज इज इक्वल्स टू 21. इंट यहाँ डेटा टाइप है, एज वेरिएबल का नाम है, एंड देन जो 21 है वो वैल्यू है. व्हाट डज इट मीन कि जो 21 है वो वैल्यू है, वो स्टोर हो रहा है नेम वेरिएबल में. ठीक है. एंड वाई डू वी नीड वेरिएबल्स? सो विदाउट वेरिएबल्स वी कांट स्टोर एनीथिंग. एंड जावा को ये बताना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ रखी हुई है. एंड दैट्स वाई वी यूज़ वेरिएबल हियर. एंड इससे हमें ये भी पता चलता है कि वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसका बेसिक सा सिंटैक्स भी है, बहुत ही ईजी सा. फर्स्टली हम डेटा टाइप मेंशन करते हैं, देन वेरिएबल का नाम मेंशन करते हैं, एंड देन वैल्यू असाइन करते हैं. जैसा फर्स्ट मैंने एग्जांपल बताया, इंट यहाँ डेटा टाइप है, एंड नेक्स्ट नेम, दैट इज़ वेरिएबल का नाम, इज इक्वल्स टू वैल्यू, जैसे मैंने 21 असाइन किया था. ओके, सो वेरिएबल का जो मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, दैट नॉर्मल सिंपल सा जो प्रोग्राम होता है, उसे मैं स्क्रीन पे यहाँ शो कर दूँगी. तो जो फर्स्ट प्रोग्राम होगा वो वेरिएबल असाइन करने का है. वेरिएबल असाइन करने का, अब वहाँ हम कोई भी वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, लाइक एनी नेम, कोई डिजिट वाला, कुछ भी. सो दिस प्रोग्राम सिंपली स्टोर्स अ वैल्यू 21 इन वेरिएबल. एंड वेरिएबल कौन सा है यहाँ? एज. एंड देन इट प्रिंट्स इट. उसके बाद उसे प्रिंट करेगा, एंड देन वॉट एवर आउटपुट जो हमारा आने वाला है वो आएगा. एंड इसके बाद जो हमारा सेकेंड प्रोग्राम होगा वो 2 डिजिट्स को ऐड करने वाला है, उसे भी मैं यहाँ शो कर दूँगी. सो हियर आई क्रिएटेड 3 वेरिएबल्स, ए, बी एंड सम. ए में हम वैल्यू असाइन करेंगे, कुछ भी हो सकता है वो, चाहे 10, 20, आप कुछ भी रख सकते हैं. तो मैंने यहाँ 10 रखा है. एंड देन जो मैंने बी वेरिएबल रखा है वहाँ मैं 20 वैल्यू असाइन कर रही हूँ. एंड सम में ए प्लस बी होगा. उसके बाद हमारा वैल्यू प्रिंट होगा, एंड आउटपुट में हमारा सम वैल्यू आएगा. 10 + 20 जो होता है 30. पहले वो 30 वैल्यू जो होगी वो ऐड हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट वो सम वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी. तो आउटपुट जो आएगा हमारा वो सम इज इक्वल्स टू 30, ऐसा कुछ आएगा. एंड ऑल्सो यू कैन मेक सिमिलर प्रोग्राम्स यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन. अब चाहे तो रेक्टेंगल का एरिया या किसी सर्कल का एरिया, कुछ भी आप निकाल सकते हैं यूजिंग दिस वेरिएबल का प्रोग्राम. And if you want to practice more, you can just take any value and store it in a variable and try printing it. So that's all for day 5. And आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. एंड कुछ बेसिक से जो वेरिएबल पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे
उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। आप चाहे तो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन प्रोग्राम्स को बना के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर डे 5। सी यू ऑल इन डे 6। सो राधे राधे।